मूवी शुरू होती है और हमें 3000 साल से भी पुराना समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मीशा नाम का मुल्क था जिसका राजा फिरौन था। वो एक लड़की अलक्सामुन को बहुत ही ज़्यादा चाहता था, लेकिन अलक्सामुन फिरौन के प्रीस्ट इम्होटेप को चाहती थी। इम्होटेप बहुत ही पावरफुल था और वह मरे हुए को जिंदा करने की ताकत रखता था। अब यह प्रीस्ट अलक्सामुन से मिलने के लिए जाता है और यह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ फिरौन आ जाता है। वह उन दोनों को साथ देकर बहुत ही गुस्सा होता है। वह उनकी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी अलक्सामुन पीछे से उस पे वार कर देती है और फिरौन को मार देती है। तब फिरौन प्रीस्ट से कहती है कि इससे पहले कि ये लोग तुम्हें कुछ करे, तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं खुद को मार देती हूँ, और तुम तो मरे हुए को जिंदा कर ही सकते हो ना, तो मुझे भी कर देना। और इसके बाद वह लड़की अपने आप को मार देती है। प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट के लोग अलक्सामुन की बॉडी को चुरा लेते हैं और बाकी के लोग सोचते हैं कि हम इस प्रीस्ट को बहुत ही बुरी सजा देंगे ताकि कोई भी दोबारा यह गलती ना कर सके। वह प्रीस्ट को जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। जब वह लोग उसके पूरे बदन पे पट्टियां बांध देते हैं, तब वह लोग उसमें बहुत ही खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं, जो कि चंद ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी को खाने लगते हैं और फिर उसके ताबूत को बहुत ही खास किस्म के चाबी से बंद कर दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इसको आजाद किया तो ये उसके ऊपर कर्ज बनकर आएगा और उसको मार देगा और उसको मारकर पूरी धरती पे राज करेगा, हर तरफ तबाही तबाही मचाएगा। फिर प्रीस्ट के ताबूत को बहुत ही बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा गहराई जिससे कोई भी उसको खोज नहीं सकता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कई साल बीत गए और पुराना शहर मिट्टी के अंदर जा रहा था, मिट्टी के नीचे आता जा रहा था। जो स्टैचू कभी बहुत ही विशाल हुआ करता था, वो आज आधा मिट्टी के अंदर दफन है। यह एक ऐसी जमीन थी जिसके लिए बहुत से लोग लड़ते थे। इस जमीन को जीतने के लिए कई जंगें होती थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि इसके अंदर प्रीस्ट की डेड बॉडी है, यानी कि प्रीस्ट की मम्मी है, और आज भी उसकी पावर मौजूद है और धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है और भी ज्यादा ताकतवर हो रही है, जो कि एक शैतानी ताकत में बदल रही है। और अब सीन डाइवर्ट होता है और हमें फ्रेंच सोल्जर भागते हुए दिखाई देता है और भागते भागते वो उसी स्टैचू के नीचे आ जाता है जिस स्टैचू के नीचे प्रीस्ट की मम्मी थी, और वो वहां आके खड़ा हो जाता है। जो लोग उसके पीछे थे वो सब भागने लगते हैं और उन सब के भागते ही जमीन में कुछ होने लगता है, उसकी मिट्टी ऊपर आने लगती है। उस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक होता है और वहाँ पर वो सब चीज़ देख के वो बहुत ही परेशान होता है और तभी वहाँ पर एक शक्ल बनने लगती है। ये सब देख के वो काफी हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। 15 साल गुजर जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इजिप्टोलॉजिस्ट थी। ऐसी लड़की जो इजिप्ट की भाषा सीख रही थी, इजिप्ट के ऊपर रिसर्च कर रही थी और उसने ये सब चीजें काफी हद तक पूरी सीख ली थी। उसका नाम इवलिन था और एक दिन इवलिन का भाई उसके पास आता है और उसे कोई चीज देता है, यह बताते हुए कि उस खुदाई करते वक्त यह मिला था। इसी दौरान एवलिन उसको चेक करती है और वो खुल जाता है। इनफैक्ट ये तो उसी की चाबी थी जिसमें प्रीस्ट की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसी चाबी में से एक मैप मिलता है जो कि बताता है कि प्रीस्ट की डेड बॉडी कहाँ पर है। एवली ये देखकर काफी एक्साइटेड होती है और वह उस लाइब्रेरी के बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वह उनको वह मैप दिखाती है और कहती है कि आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं यहाँ तक जा सकती हूँ, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक बार कोई वहाँ जाता है तो वापस नहीं आता। वह उसको रोकने के लिए कहता है कि और यह वैसे भी बनी बनाई जगह है, ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है। तो एवलिन उससे कहती है कि तो यह भी रूमर होगा कि जो भी वहां जाता है वो मर के वापस आता है। फिर वहां पर एवलिन का भाई आ जाता है और एवलिन उससे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वह बताता है कि मैंने इसे किसी आदमी से लिया था, वह एक फ्रेंच सोल्जर था और वह अभी जेल में है। वह दोनों फिर जेल में उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, यानी कि
रिक से, वह रिक से उसी जगह के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन रिक कहता है कि मेरी एक शर्त है, आज मुझे फांसी होने वाली है, अगर तुम लोगों ने मुझे आज फांसी होने से बचा लिया तो मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे ये चाबी मिली। जो आदमी रिक को फांसी देने वाला होता है, एवलिन उसके पास जाती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, वह पैसे हमें खजाना ढूंढ कर मिलेंगे जिसका पता सिर्फ और सिर्फ रिक को पता है। तो वह आदमी लालच में रिक को छोड़ देता है। फिर ये तीनों तैयार हो जाते हैं उस जगह पे जाने के लिए, और ये तीनों देखते हैं कि यहाँ पर उस खजाने के लिए ये तीनों नहीं बल्कि और भी लोग हैं जो उस खजाने की तलाश में हैं। सीन डाइवर्ट होता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उसी स्टैचू के पास जहाँ पर प्रीस्ट की डेड बॉडी पड़ी है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग वहाँ पर खुदाई करते हैं और वहाँ पर फिर नीचे जाते हैं जहाँ पर प्रीस्ट की बॉडी पड़ी होती है। और यहाँ पर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि बहुत ही अंधेरा है। तो यहाँ पर एक शीशा होता है, एवलिन उस शीशे को सूरज की रोशनी की तरफ करती है जिससे कि वहाँ पर लगे हुए सारे शीशे जलने लगते हैं रिफ्लेक्शन के कारण, और वहाँ पर हो जाती है रोशनी। और ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इनके साथ साथ वो लालची आदमी भी था जो कि रिक को फांसी देने वाला था। और ये सब ढूंढने लगते हैं कि तभी उस लालची आदमी को वहाँ पर कीमती पत्थर दिखाई देते हैं। वो उनको उखाड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसमें से एक पत्थर टूट जाता है और उसमें से कीड़ा निकलता है जो कि उसके बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसको बहुत ही पेन होता है। और उसको पेन बर्दाश्त नहीं होता है तो वो सीधा अपना सर दीवार में दे मारता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है गाइस, वो वहीं पर मर जाता है। ये सब देख के वो तीनों बहुत हैरान। यहाँ पर ये तीनों कहते हैं कि हम खजाने को बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आके इन पे हमला बोल देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं फिरौन के गार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर कई सालों से इस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक लीडर दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत और देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई प्रीस्ट की आत्मा को आजाद करे और वो यहाँ तबाही मचाए। लेकिन वो लोग उस लीडर की एक भी नहीं सुनते और चले आते हैं उसी जगह पे जहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। और यहाँ पर हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं, वहाँ पर उस ग्रुप को एक बक्सा मिलता है और उस बक्से पर लिखा होता है कि अगर किसी ने इस बक्से को खोला तो ये उस पर कर्ज बनकर आएगा और उस सबको मार देगा जिसने इसको आजाद किया है। ये सब सुन के एक आदमी बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन उसके बाकी साथी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सब बात सुनकर फिर वो दोबारा से उसको खोलने लगता है। खोलते ही उसमें से धुआं निकलता है और उसमें उसको मिलती है एक किताब। ये वही किताब है जिससे प्रीस्ट मरे हुए को जिंदा करता था। और ये खुलती थी एक स्पेशल चाबी से जो कि थी एवलिन के पास। और यहाँ पर ये तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि कुछ गिरता है और ये लोग उसको चेक करने के लिए उसमें चाबी लगाते हैं वही वाली। और जैसे ही वो लगाते हैं उसमें चाबी खोलते हैं कि उसमें से निकलता है प्रीस्ट की बॉडी जो कि पूरी तरह से गली हुई थी, बहुत ही बेकार लग रही थी, बदबू आ रही थी। ये सब उसको देख के थोड़े हैरान हो। अब रात में एवलिन दूसरे ग्रुप के पास जाती है जिन्होंने किताब ली थी और वहां से वो किताब के पास चोरी छुपे जाके उसके स्पेल्स पढ़ रहती है कि जो भी मरी हुई चीजें है वो जिंदा हो जाए। और ऐसा बोलते ही प्रीस्ट की बॉडी में जान आ जाती है और वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर सब भागते 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 रहते हैं। फिर प्रीस्ट की आत्मा उसी आदमी के पास जाती है जिसने वार्निंग के बावजूद भी उसको खोला और वो उसकी दोनों आंखें निकाल कर अपने बॉडी में लगा लेता है और फिर बढ़ता है वो एवलिन की तरफ। लेकिन तभी रिक आके उस पर गोलियां चलाने लगता है और वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं। और तभी उनका सामना होता है फिर से उन्हीं गार्ड्स के साथ, फिरौन के गार्ड के साथ। वो कहता है कि मैं तुम्हें मना करा था कि इस प्रीस्ट की आत्मा को मत जगाओ, अब कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मरोगे। ऐसा कहते हुए चला जाता है। अब सीन डाइवर्ट होता है और यहाँ पर एवलिन कहते हैं कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन रिक कहता है कि नहीं, अगर हमने उसको जिंदा किया तो हमें उसको मारेंगे। और उसी दौरान यहाँ पर उसकी आत्मा बहुत ही तबाही मचाने लगती है, इधर उधर से आग के गोले बरसने लगते हैं, चारों तरफ तबाही तबाही मचने लगती है। और प्रीस्ट यहाँ पर उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसको वार्निंग पे भी नहीं खोला था। उसकी पूरी स्किन ले लेता है, उसके पूरा ब्लड अपने अंदर चूसने लगता है
और तभी हम देखते हैं कि रिक और एमिलीन आ जाती है यहाँ पर, और रिक यहाँ पर प्रिस्ट के ऊपर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि है तो वो एक आत्मा है। तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर प्रिस्ट की आत्मा बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है रेत बनकर। ये सब देख के इन सबको भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। रिक उन लोगों के पास जाता है जो कि फिरौन के गार्ड से जो उस जगह की रक्षा करते थे, और रिक पूछता है कि आखिर वो बिल्ली से क्यों डरा। तो उस पे वो लीडर कहता है कि साथ ये बिल्लियां भी हमारे साथ रहती है और प्रीस्ट को लगता है कि ये भी यहाँ की सुरक्षा करती है, इसलिए वो बिल्लियों से डरता है कि कहीं वो उसके ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन प्रीस्ट जैसे ही पावरफुल हो जाएगा, अपनी सारी ताकत पा लेगा, तो वो इस बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। और यहाँ पर ये लोग समझ लेते हैं कि प्रीस्ट की मम्मी उन 4 लोगों को मार के ही दम लेगी जिनने उनको आजाद कराया था, और उन 4 में से वो एक को तो मार ही चुका है। एवलीन गार्ड्स को ये बताती है कि जब उस मम्मी ने मुझे पहली बार देखा था तब पता है उसने मेरे को किस नाम से बुलाया था, उसी नाम से जिस नाम से वो प्यार करता था, जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिसके साथ वो रिलेशनशिप। तो वो गार्ड बताता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि जिंदा होने के बाद उसका जो सबसे पहला काम था वो यही था कि वो जिससे प्यार करता है उसको जिंदा करे, और इसके लिए वो तुम्हारा सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए उसने तुम्हारा नाम लिया है। और जब तक वो बाकी के 3 लोगों को नहीं मार देता तब तक वो तुम्हारा सेक्रीफाइस नहीं करेगा। लेकिन उन्हीं 3 आदमी में से एक आदमी वो किताब लेकर वहां से भाग जाता है जो कि प्रीस्ट को चाहिए थी। रिक अपने साथियों के साथ उसी लड़के का पीछा करने के लिए निकल जाता, लेकिन जैसे वो पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रीस्ट की मम्मी पहले से वहां पर है और उसने उसको मार कर वो बुक ले ली है। प्रीस्ट वहां से सीधा दूसरे आदमी के पास जाता है, वो उसे भी मार देता है, और अब प्रीस्ट की बॉडी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, और वो किसी भी एंगल से मम्मी नहीं दिखाई दे रहा था, एक नॉर्मल सा इंसान दिखाई दे रहा था। वो एवलीन के कमरे में रेत बनकर जाता है और वो उसके पास जाके बैठ जाता है और उससे उसको उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर रिक और उसका भाई आ जाता है, और उसके हाथ में बिल्ली होती है क्योंकि वो जानता था कि ये बिल्ली से डरता है, और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और रिक एवलीन को बचा लेता है। तब रिक एवलीन को कहता है कि अगर एक बुक से हम उसको जिंदा कर सकते हैं तो दूसरी बुक यानी कि जो तुम चाह रही हो उस बुक से हम उसको वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन वो बुक मिली ही कहाँ पर वो किसी को नहीं पता था। एवलीन के रिसर्च से उसे पता चलता है कि जिस तरह हमें ये स्टैचू के नीचे प्रीस्ट की बॉडी के पास बुक मिली, उसी तरह हमें दूसरी बुक भी किसी दूसरे स्टैचू के पास दफन मिलेगी, और वो स्टैचू ठीक प्रीस्ट के स्टैचू के अपोजिट में होगा जो कि उस जगह के दूसरी तरफ है। जब वो लोग जाने लगते हैं उस बुक की तलाश में तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो वापस आ चुके हैं। हमने अगर इनकार किया तो ये सबको मार देगा। और वो प्रीस्ट बढ़ता है एवलीन की तरफ और कहता है कि तुम मेरा हाथ थाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एवलीन ऐसा ही करती है। एवलीन प्रीस्ट के साथ चली जाती है, लेकिन वो झूठ कहती है और वो उसके साथ चली जाती है, और बाकी लोगों को ऑर्डर दिया जाता है कि रिक और उनके साथी को मार दिया जाए। लेकिन रिक और उनके साथी किसी तरह से वहां से बच के भाग निकलते हैं और साथ ही साथ एवलीन को भी बचा लेते हैं। यहाँ पर एवलीन कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो दूसरी बुक ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि हम प्रीस्ट की मम्मी को वापस मार सके। दूसरी तरफ प्रीस्ट की मम्मी दूसरे मम्मी उसको जगा रही और वो उनको ऑर्डर दे रहा था कि जाके रिक को मारो ताकि वो उसे बुक ढूंढने से रोके। लेकिन रिक और एवलीन का भाई जैसे तैसे करके उस बुक के पास पहुंच जाते हैं और वो बुक उनको मिल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीस्ट उस लड़की को इस दुनिया में ला चुका था जिसे वो पसंद करता था। उसने उस मम्मी के अंदर जान भी डाल दी थी जो कि अब मूव भी कर सकती थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए उसे एवलीन की सेक्रीफाइस भी चाहिए। एवलीन की आत्मा अलक्सा मून के अंदर डालना चाहता था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले एवलीन का भाई वहां पर आ जाता है उस बुक के साथ। लेकिन मसला अब ये था कि जो उस बुक में चाबी लगने वाली थी वो चाबी एवलीन से उस प्रीस्ट ने ले ली। और तभी वहां पर मम्मीज की और आर्मी आ जाती है और वो रिक पर हमला करती है। लेकिन तभी एवलीन अपने भाई को कहती है कि उस बुक पे लिखे हुए स्पेल्स को पढ़ो जिससे कि हम इनको हरा सके। लेकिन तभी वहां पर अलक्सा मून जाग जाती है और वो एवलीन पर अटैक करने लगती है।
दूसरी तरफ वो मम्मी की आर्मी रिक के पीछे पड़ी होती है, लेकिन एवलीन का भाई वो स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं है और फाइनली लास्ट में मम्मीज की आर्मी उसकी बात मानने लगती है। और तभी एवलीन का भाई उन मम्मीज आर्मी से कहता है कि अलेक्सा मून को मार दो। और ये सब देख के प्रीस्ट की मम्मी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो एवलीन के भाई की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन पीछे से रिक आकर उसका हाथ काट देता है, लेकिन वो हाथ दोबारा जुड़ जाता है। और उसी दौरान एवलीन का भाई वो चाबी लेकर अपनी बहन को दे देता है और वो दोनों वो बुक खोल लेते हैं और फिर वो स्पेल करने लगती है। लेकिन तभी प्रीस्ट बढ़ रहा होता है रिक को मारने के लिए और तभी एवलीन जो है स्पेल करती है कुछ मंत्रों को और तभी कुछ इनविजिबल एनिमल्स आते हैं और वो प्रीस्ट की बॉडी के अंदर से गुजर जाते हैं, जिससे कि उसकी सारी पावर, सारी एनर्जी, सारी जादुई ताकतें वो अपने साथ ले जाते हैं। और प्रीस्ट अब नॉर्मल इंसान बन चुका था, एक नॉर्मल इंसान सा। और तभी रिक उसे अपनी तलवार से मार देता है और वहाँ की सारी चीजें मिट्टी में जाने लगती है, मिट्टी में धंसने लगती है। और जैसे जैसे वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उनके बाहर आते सारी की सारी जगह मिट्टी में चली जाती है, धंस जाती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ऊँटों पे ये जा रहे थे उन ऊँटों पे बहुत सारा खजाना था, जिससे कि हमें पता चलता है कि उन लोगों ने खजाना भी लूट लिया था। और वहाँ पर उस जगह के गार्ड्स जो कि फिरौन के गार्ड्स होते हैं वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हम भी यहाँ पर फ्री हो चुके हैं, हम भी थक गए थे इस जगह की हिफाजत करते करते, और वो भी चला जाता। तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।